डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेंजोथायोफीन्स। इससे पहले हम बेंजोफ्यूरॉन और बेंजोपायरॉल को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज ये बेंजोफ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स में लास्ट कंपाउंड है हमारा बेंजोथायोफीन्स। अब बेंजोथायोफीन्स जैसे अभी तक हमने बेंजोपायरॉल और बेंजोफ्यूरॉन पढ़ा, इसकी रिएक्शन भी बिल्कुल सेम है, इसमें तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे हुए हैं तो फिर वैसे ही है कि फ्यूजन ऑफ बेंजीन रिंग विथ थायोफीन रिंग, और थायोफीन रिंग आप सब लोगों को पता होगी। थायो मीन्स सल्फर से रिलेटेड है ना, तो ये हमारी थायोफीन रिंग होती है। ठीक है, और हम अगर इसकी नंबरिंग करें तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5। ठीक, और ये 1 और 2 बॉन्ड जो होता है ये हमारा ए फेस कहलाता है, 2 और 3 जो है बी फेस कहलाता है, और 3 और 4 जो है वो सी फेस कहलाता है। ये सब मैं अपने पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो अगर हम बेंजो बी थायोफीन की बात करें तो इसका मतलब बेंजीन रिंग थायोफीन की बी वाली फेस से फ्यूज्ड हो रखी है। यानी अगर हम यहाँ थायोफीन की आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर, तो ये वाली हमारी ए फेस है, और ये है बी फेस, और ये है सी फेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी फेस से, क्योंकि ये अटैच्ड है, यानी बेंजीन के 2-3 बॉन्ड से ये बेंजीन जो रिंग है वो फ्यूज हो रखी है, इसलिए हम इसको बेंजो बी थायोफीन बोल रहे हैं। बेंजो सी थायोफीन क्योंकि वो सी फेस से, ये वाली फेस ए है, ये बी फेस है, और ये सी फेस है, तो सी फेस से अटैच हो रखी तो बेंजो सी थायोफीन हो गया। डाई बेंजो थायोफीन मतलब हो गया कि ये 2-3 बॉन्ड से और 4-5 बॉन्ड से अटैच्ड है थायोफीन के, दोनों बेंजीन रिंग्स। ठीक है, तो इसलिए हम डाई बेंजो थायोफीन इसको बोलते रहे। तो ये तो था बेंजो थायोफीन्स होती क्या क्या है। तो अब जो हम मेनली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बेंजो बी थायोफीन के बारे में, और उसकी सिंथेसिस सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहली सिंथेसिस आ रही है फ्रॉम एराइल थायो एस्टल्डिहाइड एसिटल्स। So this is the most widely used method for the synthesis of benzoethiophene and involves dehydrative cyclization, यानी यहाँ पर cyclization होगा कैसे, जब वाटर निकलेगा तो, ऑफ एराइल थायो एस्टल्डिहाइड एसिटल्स। हमने यहाँ पर एराइल थायो एस्टल्डिहाइड एसिटल्स लिए हुए हैं ये, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, और पॉलीफॉस्फोरिक एसिड को शॉर्ट में हम पीपीए बोल देते हैं, या फिर अदर एसिड कैटलिस्ट। तो द एसिटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। अब ये एसिटल्स हमें कैसे मिले हैं, इनकी रिएक्शन हमारी एराइल थायोल्स और क्लोरोएस्टल्डिहाइड डाई एल्काइल एसिटल्स के बीच में रिएक्शन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। ठीक, तो ये देखते हैं सबसे पहले एराइल थायोल्स। एराइल मतलब हमारी बेंजीन रिंग, थायोल्स क्योंकि एल्कोहल्स क्या होते हैं ओ एच, और थायोल्स क्या हो जाएंगे जब ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा सल्फर, तो हम उसको थायोल्स बोल देते हैं। तो एराइल से जुड़ा हुआ है एल्कोहलिक ग्रुप, तो इसलिए हम इसको एराइल थायोल्स बोल सकते हैं, या थायोफिनॉल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि फिनॉल क्या होती है बेंजीन रिंग से अटैच्ड ओ एच, तो वो होती है फिनॉल, और बेंजीन रिंग से अगर अटैच्ड हो गया एस एच तो वो हो जाएगा थायोफिनॉल। तो आप कोई भी नाम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरो एस्टल्डिहाइड डाई एल्काइल एसिटल से। देखो एस्टल्डिहाइड क्या होता है, CH3, और यहाँ है CHO। ठीक है, फिर क्लोरोएस्टल्डिहाइड क्या हो जाएगा कि अगर हम इसके CH3 के एक H को रिप्लेस कर दें Cl से, तो यहाँ पर अगर CH3 की जगह CH2 हो जाए और यहाँ पर Cl आ जाए। ठीक, और फिर डाई एल्काइल एसिटल्स क्या होते हैं, क्योंकि एस्टल्डिहाइड के एसिटल्स होते हैं और कीटोन्स जो होते हैं उनके कीटल्स होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा होता है कि देखो ClCH2 तो हमारा आ ही गया एज इट इज, फिर है CH, तो ये हो गया CH। अगर इस कार्बन से यहाँ पर दो हम एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दें तो वो स्ट्रक्चर, इस ऑक्सीजन को हटा दें यहाँ से, ये ऑक्सीजन हट गई, तो ये हमारे एसिटल्स कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन से अटैच्ड अगर दो एल्कोक्सी ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो हमारे एसिटल्स उसके लिए हम बोल देते हैं। तो ये हो गया क्लोरोएस्टल्डिहाइड डाई एल्काइल एसिटल्स। ठीक है, अब सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर सेम मतलब बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ये देख रहे हैं आप, सल्फर के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरोएस्टल्डिहाइड डाइल्काइल एसिटल में ये Cl जो है हमारा वो लीविंग ग्रुप है। देखो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ Cl और CH2, बाकी हमारा सारा आगे एज इट इज लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको अटैक करेंगे, और यहाँ से ये लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा। ठीक, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि Cl अगर यहाँ से निकलेगा तो CH2 पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा,
और सल्फर के पास क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कार्बन को दे देगा, और जब वो कार्बन को दे देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर था अब सल्फर के ऊपर आ जाएगा और बॉन्डिंग हो जाएगी कुछ ऐसी कि ये तो हमारा बेंजीन रिंग है ही, ये सल्फर है, इससे अटैच हमारा हाइड्रोजन है, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये जुड़ गया है CH2, फिर है CH, और CH से जुड़े हुए हैं दो OR। ठीक है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब सल्फर क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा, किस तरह से, जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से H प्लस जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये H प्लस, और यहाँ जो स्टार्टिंग में Cl माइनस, ये Cl माइनस की तरह निकला था तो ये HCl यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर आप माइनस HCl भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आपको मिलेगा एराइल थायो एस्टल्डिहाइड एसीटल। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है हमारी, क्योंकि ये पॉलीफॉस्फोरिक एसिड हमने लिया है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर H प्लस, एसिड क्या करते हैं H प्लस देते हैं, और यहाँ पर जो OR बने हुए हैं दोनों, उनके पास ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही, एक ऑक्सीजन एटम अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को दे देगा और यहाँ पर जुड़ेगा। तो अभी मैं सिर्फ इतनी रिएक्शन लिख दे रही हूँ, बाकी में तो कोई चेंज नहीं है। CH2 CH, ये था OR और ये भी था OR, और क्योंकि इसने ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H को दिए हैं तो यहाँ से इससे H जो है जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, इसके बाद यहाँ से ये जो ROH ग्रुप है, देखो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ये इस तरह से, चलो उसको दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पर जो ये ROH है ना, अब ये निकल जाएगा, ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया है, तो ये यहाँ से लीव करेगा। देखो इस रिएक्शन को फिर से मैं ऐसे लिख देती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये ROH बना, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है और ये अब यहाँ से लीव करेगा। ये CH है, यहाँ पर हमारा जो OR और O से जुड़ा हुआ था H, क्योंकि वो H प्लस PPA ने दिया अपना ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एक OR तो है ही। ठीक, तो अब इस स्टेज पर क्या होता है, क्योंकि ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा, जैसे ही ये लीव करता है ना यहाँ से, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ये इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, रिएक्शन जब आप शो करेंगे तो आप कुछ ऐसे दिखाइएगा। ठीक है, कि इसने इस पर अटैक किया कार्बन ने और ये लीविंग ग्रुप ने लीव कर दिया, तो इसको आप समझ कैसे सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, तो जो ये वाला बॉन्ड था ना, ये जो यहीं दिखा देती हूँ, इस बॉन्ड को बस मैं अगर यहाँ शिफ्ट कर दूं तो देखो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपके पास, स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे, यहाँ पर तो S है ही, ये CH2 है, यहाँ पर CH है, इससे हमारा वही ROH पॉजिटिव वाला जुड़ा हुआ है, और ये हमारा OR है, और यहाँ गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि मैंने बॉन्ड ऐसे शिफ्ट किया, और यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक कर रहा है और ये ROH यहाँ से निकल रहा है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ROH पहले निकला तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज गया हुआ, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो सिंपल एक बॉन्डिंग हो गई है, यहाँ पर ये इस तरह से बॉन्ड बन गया है। ठीक है, ये सब चार्ज अगर मैं हटा दूं, अब स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पर S है, ये पॉजिटिव चार्ज है ही, यहाँ पर CH है, CH से एक OR जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर है CH2 और इनके बीच में है बॉन्डिंग, और ये एज इट इज है, तो बस मैं ये एक H को यहाँ पर ऐसे शो कर दे रही हूँ। ठीक है, अब बेंजीन की एरोमेटिसिटी तो खत्म हुई है, लेकिन हमें वापस लानी होगी, तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो जब ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से H जो है H प्लस की तरह निकलेगा, तो देखो जब H H प्लस की तरह निकलेगा तो इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो उसको दिखाने का तरीका ये होता है कि इस H का जो बॉन्ड है उसको हमने अंदर शिफ्ट कर दिया, जब अंदर शिफ्ट किया तो बेंजीन के तीनों बॉन्ड जो है वो वापस, उसको मतलब जो एक बॉन्ड उसका खत्म हुआ था वो वापस में मिल जाएगा। ये CH2 है, यहाँ पर CH है, और इनके बीच में तो ये बॉन्ड बना हुआ है, और ये OR है, तो यहाँ से जो वो H प्लस निकला ना, वो H प्लस क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यहाँ पर वो जुड़ जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको भी छोड़ो, अ, इसको हटा दो यहाँ से,
वो भी छोड़ो, वो H प्लस यहाँ से निकला एक, ठीक है। अब क्योंकि वो पीपीए ने H प्लस दिया था, वो H प्लस वापस मिल गया उसको, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। और अब क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये OR निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर CH2 है ना, तो CH2 को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ये एक CH और यहाँ पर H, तो ये H और ये RO, ये दोनों निकलेंगे, तो ROH हमारे यहाँ से निकल जाएगा। जब ये और ये निकलेंगे कैसे, देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा, क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड जो है उसकी तरफ हेटेरोलिटिक फिशन होगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो ये RO माइनस निकलेगा यहाँ से, और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ वाले कार्बन से H प्लस की तरह निकलेगा, और H प्लस कार्बन और हाइड्रोजन में जब बॉन्ड टूटता है तो कार्बन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो इस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, तो ये H प्लस और ये RO माइनस ने ROH बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, तो ये हमारी बेंजोथायोफीन जो है इस तरह से फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो बहुत मतलब इजी रिएक्शन है, अगर आपको एक बार मैकेनिज्म समझ में आती है तो फिर आप आराम से इसको कर सकते हैं, तो सिंपल सा था। बस आपने ये जैसे ये आरओ हुआ और यहाँ से एक एच, बस आरओ एच जब निकलेगा जैसे वाटर निकलता है, बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा बेंजो पी थायोफीन जो है वो फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन भी बिल्कुल लास्ट रिएक्शन जैसी ही है, फ्रॉम एराइल थायो मिथाइल कीटोन्स, ठीक है। यहाँ पर फिर से H प्लस आया हुआ है, H प्लस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको दिया, तो क्या हो गया, ये OH हो जाएगा। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन के आएगा, ये C और ये CH3, और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए हैं, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अपना खत्म करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट होने से क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बचेगा और कार्बन पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये COH इस तरह से हो जाएगा। फिर सेम रिएक्शन वही हुई है कि यहाँ पर अब फिर से बॉन्डिंग होगी, देखो अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर दूंगी, तो ऐसे शिफ्ट करूंगी तो ये बॉन्ड तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, तो बस वही बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होके दिखाया हुआ है, और ये H तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसको हमने बाहर शो कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये फिर से बॉन्ड अंदर जाएगा, ठीक है, और बॉन्ड अंदर जाने का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ से H जो है वो H प्लस की तरह निकलेगा, यानी इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज देकर निकलेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो बीच में बॉन्ड बन जाता है, तो इसलिए यहाँ से माइनस H प्लस इन्होंने निकाल दिया, तो वही H प्लस यहाँ निकाला है, और साथ साथ क्या कर रखा है, ये वाला OH और ये H निकाला हुआ है, तो वाटर निकला, जैसे पहले ROH निकला था, अब की बार वाटर निकल गया H2O, जब और वो निकला कैसे है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर CH2 को अगर मैं ये H करके दिखा दूं, तो यहाँ पर देखो जब मैंने ये बॉन्ड ऐसे घुमाया C और OH के बीच में, तो OH पर गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर गया पॉजिटिव चार्ज, और बीच का बॉन्ड जो है वो खत्म हो गया, तो यहाँ से तो OH नेगेटिव निकला, और ये वाला भी बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, यहाँ से H प्लस निकला, ये बॉन्ड यहाँ से हट गया और कार्बन पर गया नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ने आपस में बॉन्ड बना लिया, और ये OH माइनस और ये H माइनस, ओ सॉरी H प्लस वाटर बनाकर निकल जाते हैं। तो जैसे पहले वाली रिएक्शन थी, सेम वही रिएक्शन यहाँ पर भी दिखाई गई है। तो इस तरह से हमारा पास क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास आया 3 मिथाइल बेंजोथायोफीन, ठीक। तो इस तरह से हमारा बेंजीन बेंजोथायोफीन जो है हम फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम एराइल थायो मिथाइल कीटोन से, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मरकप्टो एल्डिहाइड और एसिड, या तो हम मरकप्टो एल्डिहाइड लें या मरकप्टो एसिड लें विद अल्फा हेलो एसिड्स और कीटोन्स। तो हमने पहली रिएक्शन देख लेते हैं अपनी, ऑर्थो मरकप्टो बेंजिल्डिहाइड, ये है हमारा, ठीक है। इसको आप और क्या बोल सकते हैं, इसको आप थायो सैलिसिल एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता था, बस इस SH की जगह OH अगर मैं लिख दूं तो फिर ये हमारा हो जाता था सैलिसिल एल्डिहाइड। अब ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया सल्फर ने, तो ये हो गया थायोसैलिसिल एल्डिहाइड, या इसका नाम आप ऑर्थो मरकप्टो बेंजिल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, ठीक। ये फिर से क्लोरो एसिटिक एसिड है, CH3COOH हमारा एसिटिक एसिड होता है, एक H को एक Cl ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब रिएक्शन फिर से वैसी ही है,
यहाँ पर सल्फर के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना लीविंग ग्रुप है। सल्फर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस CH2 को देगा, यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, ठीक है। सल्फर और इस CH2 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो सल्फर और CH2 के बीच में बॉन्ड बनेगा और सल्फर पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और सल्फर अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे दूर करेगा, जब अपने हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है। तो ये अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक H है, यहाँ से CH2 और ये COOH हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बना हुआ है CHO को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। सल्फर ने अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म किया इस तरह से, यहाँ से H प्लस निकला, तो वो H प्लस और ये Cl माइनस, HCl बना लेंगे। और उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर, तो ये पॉजिटिव चार्ज मैं खत्म कर दे रही हूँ, और अब देखो, और हमारे पास रिएक्शन में एक बेस प्रेजेंट है। बेस को क्या चाहिए, एक एसिडिक हाइड्रोजन, और वो एसिडिक हाइड्रोजन उसे कहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो CH2 मैं लिख रही हूँ ना, ये वाला, यही वो एसिडिक हाइड्रोजन है जो वो निकालेगा, ठीक है। और इसको मैं लिख सकती हूँ C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक। तो जब बेस हमारे पास है, रिएक्शन में बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है, यानी यहाँ से एक H निकल जाएगा, जब एक H प्लस की तरह निकलेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज देखो डीलोकलाइज हो सकता है, इसीलिए जो निकला हुआ H प्लस है वो एक एसिडिक प्रोटॉन माना जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो सकता है उसका। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में कैसे दिखा रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक्चुअल में यहाँ अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन के आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग तो रहेगी, ठीक है। और ये सल्फर भी है, अब यहाँ पर CH है और ये मैं COH एज इट इज लिख देती हूँ। यहाँ पर C और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड हमने शिफ्ट कर दिया है, ये H है, और ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर बॉन्ड बना, और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने सिंपली इसको जो कर रखा है, आप क्या करेंगे, ये बॉन्ड को सिंपल सा जो हमारा वो जो H प्लस निकला था यहाँ से, यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर जो H प्लस निकला था, वो H प्लस जो है आप अगर यहाँ पर ऐड कर दें, वो H प्लस O पे नेगेटिव चार्ज है तो ये H प्लस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो वो ये OH और यहाँ से ये H अगर निकल जाए तो फिर से बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बस वही इन्होंने कर रखा है, ठीक है। उस OH को निकल, तो ये जो हमारा ये जो स्पीशीज बनेगी ये बनी है यहाँ पर, ये वाला जो कंपाउंड बन के आया है, ठीक है। तो वो कंपाउंड हमारा इस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। तो सिंपल कितना हुआ कि ये यहाँ पर आपने समझ लिया था इसको कि ये CH2 पर अटैक किया इसने, सल्फर ने अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म किया, उसके बाद बेस तो हमारे पास था ही, बेस ने क्या करा, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को निकाला, जो कार्बन आयन बना उसने इस C डबल बॉन्ड O पर अटैक किया, और जब अटैक किया तो ये O माइनस हो गया, और जो वो H प्लस निकला था वो H प्लस यहाँ जाकर जुड़ गया, और बस ये OH कैसे निकलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा तो OH माइनस निकलेगा यहाँ से, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि इस H को निकलना है, देखो इस H को अगर मैं ऐसे जैसे अभी दिखाया बिल्कुल, H और OH अगर निकलने होते हैं तो वो हमेशा ऐसे ही निकलते हैं, तो एडजेसेंट पोजीशन पर H और OH होते हैं तो हम उनका डिहाइड्रेशन दिखा सकते हैं। तो इस पर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ऊपर वाले पर पॉजिटिव, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बस इस तरह से हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है वो फॉर्म होता है। उसके बाद आप इसकी हीटिंग कर सकते हैं, हीटिंग करने पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी और आपके पास बेंजोबीथायोफीन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं ये विद द हेल्प ऑफ ऑर्थो मरकप्टो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन से, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन भी सेम ऐसी ही है नीचे वाली, इसमें हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हमने बस बेंजल्डिहाइड की जगह बेंजोइक एसिड ले रखा है, ठीक है। और ऊपर क्लोरो एसिटिक एसिड लिया था, यहाँ पर क्लोरो एसीटोन ले रखा है। तो ये जो पोर्शन है ClCH2 तो सेम है, ClCH2 पर सेम वही रिएक्शन हो रही है जो हमने नीचे कराई है, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही हो रखा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो पाया है। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम्म, ये फिर से ये रिएक्शन तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ से ये इस पर अटैक करेगा और ये Cl यहाँ से निकलेगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा, S के बीच में और इस CH2 के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, बस इतना तो पता चल रहा है। फिर से बेस हमारे पास है, फिर से बेस यहाँ से निकलेगा, देखो अब फिर से एक बार मैं लिख देती हूँ इस रिएक्शन को, ये तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर ये S है, यहाँ पर ये CH2 है,
ये COCH3 में कोई चेंज नहीं हो रहा, और बेस है क्योंकि उसने इसी H को निकाला है, तो मैं इसको हटा दे रही हूँ H को, और यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज लगा दे रहे हैं। ये C डबल बॉन्ड O है और ये OH है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और ये जाएगा यहाँ। ठीक, फिर से वही होगा जैसे हमने पहले दिखाया। अब फिर ये बेंजीन रिंग एज इट इज ही रहेगी। यहाँ पर C, ये O माइनस हो जाएगा, ये OH होगा, ये S होगा, ये CH और COCH3, इनके बीच में बॉन्ड है। ठीक है, और बस क्या होगा, यहां से ये OH और ये H निकलेगा। ठीक है, और वो जो H प्लस यहाँ पर निकाला था बेस ने, वो H प्लस यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, तो इसके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर ये कुछ नहीं बचेगा, ये एक H नहीं बचेगा, तो हमारे पास स्ट्रक्चर ये वाला आ जाएगा बिल्कुल। तो 2 एसिटाइल 3 हाइड्रोक्सी बेंजोबिथायोफीन यहाँ पर फॉर्म। ठीक, तो इस तरह से हम ये रिएक्शन करा सकते हैं। तो ऑर्थोमरकप्टो बेंजोइक एसिड को आप थायोसैलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड में यहाँ पर सिर्फ OH होता, यहाँ पर की बार SH है, तो थायोसैलिसिलिक एसिड है। और रिएक्शन बिल्कुल सेम ऐसे ही हो रही है। ज्यादातर रिएक्शन में आपने देखा, जब हम साइक्लेशन करा लेते हैं तो बस वाटर निकलना होता है, वाटर को रिलीज करा देंगे तो बस आपके पास कंपाउंड आपका आ जाएगा। ठीक, और फिर लास्ट सिंथेसिस है फ्रॉम बेंजीन थायोल्स या थायोफिनॉल्स। फिर इसकी भी रिएक्शन हम वही क्लोरो एसिटिक एसिड से करा रहे हैं। तो सिंपल ये वाला स्टेप तो सभी में आपने देखा होगा, सेम है। यहाँ से Cl निकलेगा, S और CH2 COH यहाँ पर हो गया। ठीक, अब ये जो H प्लस है, यहाँ पर H प्लस में क्या हो रहा है, ये H प्लस देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे दिया। जैसे ये इसको देगा, देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये है S, ये CH2। अब यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो रहा है, क्योंकि एसिड कैटालाइज साइक्लाइजेशन है, हम यहाँ दिखा रखे हैं ना एसिड कैटालाइज साइक्लाइजेशन, तो वो कैसे हो रहा है, ये तो हमारा H2O बन गया। ठीक है, OH2 कर दे रही हूँ मैं इसको, OH की जगह OH2 कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन ने H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज गया और वो H जो है यहाँ जाकर जुड़ गया ऑक्सीजन से, तो मैंने इसको OH2 प्लस लिख दिया। ये ऐसे यहाँ पर फिर से साइक्लाइजेशन होगा, तो इस तरह से साइक्लाइजेशन होगा। वाटर अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो लीव कर जाएगा, और बेंजीन रिंग का जो ये हाइड्रोजन, सॉरी बेंजीन रिंग का जो ये बॉन्ड है, बस इसके साथ हम दिखा सकते हैं, तो बॉन्डिंग हो जाएगी दोनों के बीच में, जैसे मैंने आपको पहले बताया बिल्कुल वैसे ही, कि हमने इस बॉन्ड को जो है शिफ्ट करा दिया यहाँ पर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव जाएगा, तो इस नेगेटिव के बीच में, और जब यहाँ से वाटर निकलेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। समझने के लिए आप कैसे भी समझ सकते हैं इसको, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये S, ये CH2, यहाँ पर C है, ये जुड़ा यहाँ पर बॉन्ड, और ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर एक H है। ठीक, फिर से आप क्या कर सकते हैं, इसको इसको तो आपको बनाना पड़ेगा फिर से, तो ये बॉन्ड तो हमें यहाँ पर निकालना ही मतलब बॉन्ड को अंदर शिफ्ट करना ही करना है, तो शिफ्ट जैसे ही करेंगे यहाँ से H प्लस निकलेगा। ठीक, अब आप इसको, और क्योंकि एसिड हमारी रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो एक तो यहाँ पर हमारा H प्लस निकला। ठीक है, ये वाला। ठीक, जो H प्लस यहाँ पर है ही, तो और एसिड कैटालाइज्ड है, एसिड रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो एसिड की प्रेजेंस में आप इसमें कीटो इनोल टॉटोमेरेस भी दिखा सकते हैं। देखो ये इस वाले रिएक्शन में मैं अगर कीटो इनोल टॉटो, ये कीटोनिक फॉर्म हो जाएगी अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं। देखो अब ये जब ये H प्लस निकलेगा तो बेंजीन रिंग हमारी तीनों बॉन्ड वापस आ जाएंगे, CH2, ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये कीटोनिक फॉर्म है, अगर इसकी इनोलिक फॉर्म बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकती हूँ, इसको मैं नंबर 1 दूं, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तो ये बॉन्ड तो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो एक H है वो ऑक्सीजन पर चला जाएगा। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। हमारे पास 3 एटम अगर है, A, B और C, यहाँ पर सपोज डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड तो हमेशा यहाँ शिफ्ट होता है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा तीसरे वाले एटम पर शिफ्ट हो जाता है। तो बस वही है, ये कीटोनिक फॉर्म थी। इनोलिक फॉर्म इसकी मैं अगर दिखाना चाहूंगी तो कैसे दिखा सकती हूँ, तो जो ऊपर बना रखी है वो आपकी इनोलिक फॉर्म है, ठीक है, जिसको हम 3 हाइड्रोक्सी बेंजोथायोफीन बोल दे रहे हैं। तो अब ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, तो यही वाला स्ट्रक्चर तो बन के आ गया। तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोबी थायोफीन यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी फ्रॉम बेंजीन थायोल से कैसे बना हमारा
बेंजोथायोफीन। अब आते हैं हम अपनी केमिकल रिएक्शंस पर। तो रिएक्शंस विद इलेक्ट्रोफाइल्स जैसी हमने फ्यूरान, बेंजोफ्यूरान और बेंजोपैरॉल के केस में पढ़ी, वैसे ही है सेम। बेंजोबीथायोफीन में फिर से हमारी रिएक्शंस जो होंगी वो अल्फा और बीटा दोनों पोजीशन पर हो सकती है, बट प्रेफरेंशली बीटा पोजीशन पर होगी, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है। जैसे हमने बेंजोफ्यूरान के केस में देखा था, है बेंजोपायरॉल, पायरॉल नहीं, बेंजोपायरॉल में जैसे देखा था, बेंजोपायरॉल में हमने नाइट्रोजन लिया हुआ था ना, तो वहां पर भी बीटा पोजीशन पर हो रही थी। और जो हमने बेंजोफ्यूरान पढ़ा था वहां पर अल्फा पोजीशन पर हो रही थी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन था। और preferential attack of electrophile at the beta position can be explained by the comparing the stability of the transition state resulting from the electrophilic attack at the beta and alpha position। तो यही सारी एक्सप्लेनेशन हमने बेंजोपायरॉल के केस में भी दी थी। देखो बीटा पोजिशन, ये अल्फा पोजिशन होती है और ये बीटा पोजिशन। तो अगर बीटा पोजिशन पर अटैक हो रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, इस बीटा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। बीटा पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इस नेगेटिव चार्ज पर अटैक कर देगा, तो वो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बन के आएगा। फिर क्या है, सल्फर पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही, वो इस पॉजिटिव चार्ज को अगर दे देगा तो सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है। सल्फर क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो एक बार के लिए पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर सकता है। तो ये हम इसको मोर स्टेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन का जो रिंग है, बेंजीन रिंग फुल्ली एरोमेटिक है, तो वो बेंजीन की एरोमेटिसिटी कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हुई, है ना, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर एज इट इज रहा। लेकिन अगर हम अटैक अल्फा पोजिशन पर कराते हैं तो हम एरो को फिर ऐसे शिफ्ट कराएंगे बॉन्ड को, ठीक है। तो अब क्या होगा, अल्फा पर नेगेटिव चार्ज आएगा और बीटा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, अल्फा पोजिशन पर अटैक करेगा, तो इस तरह से स्ट्रक्चर निकल के आएगा। और फिर अगर हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ दिखाना चाहें तो देखो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी तो फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा और बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये वाला हमारा जो है बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर की जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं। फिर इसके फर्दर हम आगे और दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है बन के आएगा। तो ये लेस स्टेबल, सिर्फ इसी मोर स्टेबल और लेस स्टेबल में क्या है, यहाँ पर बेंजीन के तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर बेंजीन में सिर्फ दो ही बॉन्ड दिखा रखे हैं, तो एरोमेटिसिटी जो है डिस्टर्ब हुई हुई है। तो इसलिए ये मोर स्टेबल है, तो इसलिए प्रेफरेंशियल जो प्रेफरेंस दी जा रही है वो बीटा पोजीशन को दी जा रही है। हालांकि इसके थायोफिन के केस में अल्फा और बीटा पोजीशन दोनों पर अटैक हो सकता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे दोनों ही कंपाउंड हमें मिल रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि बीटा पोजीशन वाला एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और अल्फा वाला हमें एज अ माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले नाइट्रेशन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, HNO3 से हमें क्या मिलता है, नाइट्रोनियम आयन मिलेंगे, NO2 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अल्फा पोजीशन पर भी अटैक हो सकता है, बीटा पर भी, यानी 2 पोजीशन पर भी अटैक हो सकता है और 3 पोजीशन पर भी अटैक हो सकता है। तो 3 नाइट्रो बेंजोथायोफिन और ये 2 नाइट्रो बेंजोथायोफिन। हेलोजिनेशन करा रहे हैं, हेलोजिनेशन में हमने क्लोरीन ले रखा है, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी ले रखा है, तो वो हमारा 3 हेलो बेंजोथायोफिन, मैंने लिखा हुआ एक्स है, एक्स को हेलोजन की तरह यूज करते हैं तो इसलिए हेलो। अगर आप यहाँ पर क्लोरीन लगा देंगे तो क्लोरो, ब्रोमीन लगा दें तो ब्रोमो, आयोडीन लगाएंगे तो आयोडो बेंजो बी थायोफिन आप इसको बोल सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंबाइन करके इसको लिख दिया। तो ये अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन अगर होगी तब ये हमें इस तरह का कंपाउंड जो है वो देखने को मिलता है। फिर है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हम हमेशा से पिरिडीन और सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन अब बाकी दोनों कंपाउंड्स में भी देखी थी, तो इसमें भी वही हुआ, SO3H ग्रुप जो है जुड़ता है, तो हमारे पास बेंजोथायोफिन 3 सल्फोनिक एसिड और 2 सल्फोनिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। फिर एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में क्या हो रहा है, देखो एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसमें देखो इस पाई बॉन्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करा देती हूँ तो यहाँ पर शिफ्ट कराने से क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि पाई बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट करा देती, ठीक है, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन हमारा फिर क्योंकि हमारी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है तो हमें ये देखना है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो जब हम, अगर मैं नीचे वाली तरह से देखूं तो किस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज गया, पहले वाले कार्बन पर, तो ये हमारा कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, ये बना प्राइमरी कार्बोकैटायन। लेकिन अगर मैंने ऊपर वाली तरीके से शिफ्ट कराया है पाई बॉन्ड को, तो पॉजिटिव चार्ज क्या गया मिडिल कार्बन पर, तो ये कौन सा बना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो क्योंकि प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कार्बोकैटायन हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए रिएक्शन मैंने पाई बॉन्ड को इस तरह से शिफ्ट कराया। तो जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस H प्लस से रिएक्ट कर सकता है,
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों खत्म हो जाएंगे और ये CH2 जो है वो CH3 में चेंज हो जाएगा। तो कंपाउंड हमारे मतलब कार्बोकेटायन हम कैसा दिखा सकते हैं, ये CH3 और ये CH3। देखो एक CH3 तो पहले से ही है और दूसरा CH3 हमारा इस वाले CH2 से बन गया है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है तैयार हो गया है। तो ये CH से दो CH3 जो जुड़े हुए हैं, तो अब चाहे हम सेकंड पोजीशन से अटैक दिखा सकते हैं, अगर हम बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव जाएगा, और नहीं तो उधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव जाएगा। तो आप इसको दिखा सकते हैं ये 3 एल्काइल बेंजोथायोफिन और ये बना हमारा 2 एल्काइल बेंजोथायोफिन। इस तरह से ये रिएक्शन हो सकती है, ठीक। अच्छा, और इसका क्लोरोमिथाइलेशन दिखा सकते हैं। क्लोरोमिथाइलेशन कैसे होता है, HCHO और HCl की प्रेजेंस में हमेशा क्लोरोमिथाइलेशन होता है। यानी ये जो क्लोरो और मिथाइल ग्रुप जो है वो जुड़ जाते हैं। यहाँ पर CH2Cl जो बनेगा, कैसे बन रहा है, रिएक्शन में हो क्या रहा है, देखो फॉर्मल्डिहाइड को आप ऐसे लिख सकते हैं, CH2 और ये डबल बॉन्ड लिख सकते हैं। एसिड ले रखा है हमने, तो ये जो H प्लस है और ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस पर अटैक कर सकते हैं। तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड OH इस तरह से स्पीशीज आ जाएगी। ये पाई बॉन्ड को हम ऐसे शिफ्ट कराएंगे तो हमारे पास CH2 पे पॉजिटिव चार्ज और ये OH, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। जब ये इलेक्ट्रोफाइल बना तो इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ थर्ड पोजीशन पर अटैक किया, ठीक है, हमने बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कराया। यहाँ पर पॉजिटिव था और यहाँ पर नेगेटिव था, ये नेगेटिव और ये CH2 का पॉजिटिव मिल जाएगा। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा। मैं सिर्फ थायोफिन स्ट्रक्चर दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये CH2OH हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो H है वो अंदर शिफ्ट, यानी H प्लस जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो वो H प्लस निकला और स्टार्टिंग में हमारा Cl माइनस भी था, फिर से HCl बन जाएगा, फिर HCl फिर से अटैक करेगा इस पर। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफिल सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी इस OH की जगह पर ये Cl आ जाएगा। तो बस ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, तो CH2OH की जगह अब CH2Cl हो जाएगा। तो इस तरह से क्लोरोमिथाइलेशन हो सकता है। तो 3 क्लोरोमिथाइल बेंजोथायोफीन यहाँ पर फॉर्म होता है। एसाइलेशन हम एसिटाइल क्लोराइड, कोई भी एसाइल क्लोराइड ले सकते हैं यहाँ पर। तो RCOCl पता ही है आप लोगों को, ये बात भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, C डबल बॉन्ड O Cl। यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इतना पोर्शन होता है, ये वाला इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl माइनस यहाँ से निकला हुआ है, तो ये थर्ड पोजीशन पर जाकर अटैक हुआ है, तो इसने फिर इस पर इस तरह से जुड़ गया है ये। तो 3 एसाइल बेंजोबीथायोफिन। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी रिएक्शंस मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल तो इसमें पता ही कि एसाइल ग्रुप होता है, बस वही एसाइल ग्रुप जो है जाकर थर्ड पोजीशन पर ऐड हुआ है, ठीक। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, मेटा CpBA। क्या होगा ये, क्लोरोपरबेंजोइक एसिड या हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, H2O। दोनों का काम है ऑक्सीडेशन कराना, ठीक है। मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड को हम कैसे बना सकते हैं, पहले अगर हमने बेंजोइक एसिड बनाया, ठीक है, मेटा पोजीशन पर ये ऑर्थो पोजीशन थी, ये मेटा पर क्लोरो लगा दिया। अब क्योंकि पर बेंजोइक एसिड है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन और है इसमें, तो ये एक ऑक्सीजन और जोड़ी, तो इसलिए हम इसको मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड कह रहे हैं। तो बस यहाँ पर क्या इनका काम है, ऑक्सीजन को देना, और ये ऑक्सीजन जो है सल्फर से जाकर जुड़ जाती है, तो ये सल्फोन्स बन जाते हैं, ठीक है। या हम इसका नाम दे सकते हैं बेंजोबीथायोफिन, तो है 1,1 डाइऑक्साइड। ये 1 पोजीशन थी, तो 1 पर क्योंकि 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो डाइऑक्साइड, तो 1,1 डाइऑक्साइड यहाँ पर ऐसे फॉर्म हो सकता है। तो चाहे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लें, चाहे हम मेटा CpBA ले लें। फिर देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन भी हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमने सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में कराया है तो इन दोनों पोजीशन पर जाकर हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो दोनों पोजीशन पर जाकर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ये पाई बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड की जगह तो सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा। तो पहले CH था यहाँ पर, अब ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर, अब ये CH2 हो जाएंगे। और क्योंकि 2 और 3 पोजीशन पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो इसलिए हम 2,3 डाइहाइड्रो बेंजोबीथायोफीन बोल रहे हैं। अगर हम ले रहे हैं सोडियम अमोनिया, तब क्या होगा, तब क्लीवेज हो जाती है हेट्रोसाइक्लिक रिंग की। क्लीवेज मतलब ये वाला बॉन्ड जो है ये सब भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, CH के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ेगी, इस CH पे भी हाइड्रोजन जुड़ेगी, सल्फर से भी हाइड्रोजन जुड़ेगी, तो हमारे पास 2 इथाइल बेंजीन थायोल जो है यहाँ पर बन के आता है। तो ये रिडक्शन रिएक्शंस थी।
और लास्ट रिएक्शन अब आती है फोटोकेमिकल 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी शो करती है, थर्मल कंडीशन में भी हो सकती है, फोटोकेमिकल कंडीशन में भी, दोनों में हो सकती है। किसके साथ रिएक्शन शो कर रही है? हेलोजेनेटेड एल्कीन्स के साथ। एल्कीन्स क्या होंगी? अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एक H को अगर मैं रिप्लेस कर दूं क्लोरीन के साथ, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी डाइक्लोरोईथीन। तो ये हेलोजेनेटेड एल्कीन्स कहलाती हैं। और इसमें रिएक्शन क्या होगी? जैसे 2+2 साइक्लो एडिशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, बहुत इजी सा होता है। उसमें क्या दिखा रहे हैं हम? देखो, ये डबल बॉन्ड मैंने एक दिखाया, प्लस एक दूसरा डबल बॉन्ड दिखा दिया, मतलब ये CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है। तो बस ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, तो एक हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग जो है वो बन के आती है। तो बस यही यहाँ पर कर रखा है। देखो, ये डबल बॉन्ड भी है, और अगर मैं इस डाइक्लोरोईथीन को ऐसे लिख दूं यहाँ पर, ये यहाँ C, ये डबल बॉन्ड C, और इससे जुड़ा हुआ है एक H, और यहाँ जुड़ा हुआ है एक Cl, यहाँ पर भी एक Cl है और यहाँ पर भी एक H है। तो बस क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड। तो बस वही जो 4 मेंबर्ड रिंग है वो ऐसे दिखाई देगी। ये तो इनके बीच में एक डबल बॉन्ड था और यहाँ एक डबल बॉन्ड था, बस वो डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया है, और ये जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो 2+2 साइक्लो एडिशन है वो यहाँ पर हो गया है। और किसकी प्रेजेंस में हो रही है? लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि फोटोकेमिकल है। और हमने यहाँ पर सेंसिटाइजर भी यूज किया हुआ है, एसिटोफिनॉन या फिर बेंजोफिनॉन, आप एज अ सेंसिटाइजर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी थी फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये कुछ रिएक्शंस थी हमारी बेंजोथायोफीन की। आज हमने रिएक्शंस देखी, सिंथेसिस देखी। तो ये बेंजोफ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक जो यूनिट का पार्ट था आपका, वो यहाँ पर खत्म होता है। अब इसमें लास्ट पार्ट बचा है, देखिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, लेकिन वो लास्ट पार्ट के लिए मेरे पास कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। देखो, मैंने जो आपको हेट्रोसाइक्लिक पढ़ाया है बेटा, वो आर गुप्ता से पढ़ाया है, बेस्ट बुक है आर गुप्ता हेट्रोसाइक्लिक की, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अब जो वॉल्यूम 3 है वो मुझे कहीं भी अवेलेबल नहीं, मतलब वो मुझे ना तो ऑनलाइन मिल रहा है ना ऑफलाइन मिल रहा है। तो वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं आपको वो वाला पार्ट नहीं करवा पाऊंगी जब तक वो मुझे बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक मेरे पास बुक नहीं होगी ना प्रॉपर, तब तक मैं नहीं पढ़ा सकती। और मैं ये एरी गैरी बुक से नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आती, बहुत गलत सलत लिखा हुआ होता है। तो जब तक मुझे वो गुप्ता नहीं मिलेगी मैं नहीं करा सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास कहीं पर अवेलेबल हो तो प्लीज आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। नहीं तो मैंने बहुत जगह कोशिश करी PDF देखने की भी, और ऑफलाइन भी पता किया, लेकिन मिल नहीं रही है वो, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। मतलब अमेजोन में भी देखा तो वहां पर भी नहीं थी। तो भाई, बुक नहीं है, इस वजह से मैं आपको वो लास्ट पार्ट नहीं करवा पाऊंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से तो हेट्रोसाइक्लिक फिर खत्म हुआ, लेकिन कभी अगर इन फ्यूचर कभी मिलेगी, फिर तब तक तो आप लोग खैर निकल जाएंगे, पर आगे आने वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा वो, तो तभी मैं करवा पाऊंगी। तो हमारा ये हेट्रोसाइक्लिक फिर आज कम से कम वो जो 2-3 पार्ट है वो सब यहाँ पर खत्म होते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट मैं क्या स्टार्ट करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।